Students, another question related to window case. A window has the shape of a rectangle surmounted by an equilateral triangle. हाँ जी मैडम जी वापस फोकस. एक रेक्टेंगल है सरमाउंटेड बाय इक्विलेटरल. तो इससे पता क्या चला कि अगर ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, तो ये सारी क्या थी? क्या दिक्कत है मैडम? अगर ये लेंथ है तो ये लेंथ है, और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड सेम होंगी. किसको? क्या मैंने अभी अगला केस पढ़ा ही नहीं ना, आगे क्या लिखा, आगे देखते हैं. हाँ जी, इफ द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 12, पेरीमीटर ऑफ विंडो 12. पिछले क्वेश्चन में क्या थी? 10 थी. ये क्वेश्चन बेटा 2011 सीबीएसई में आया हुआ है. हाँ जी, पेरीमीटर का मतलब इसमें L प्लस ट्वाइस बी प्लस प्लस गलत 2L. ये वाली तब भी मैंने पिछले क्वेश्चन में डॉटेड मार्क करी थी. एरिया में वो काम आएगी, पेरीमीटर में काम. तो ये आया 12 जो किसके बराबर? L प्लस 2L प्लस 2B. यस और नो? तो टेक्निकली ये क्वेश्चन तो आसान हो गया बेटा. यस और नो अनमोल बेटे. अब ये B चाहिए, एरिया ही होगा इस क्वेश्चन में भी. फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल दैट प्रोड्यूस द मैक्सिमम लार्जेस्ट एरिया. अब इसमें लाइट नहीं कहा, उसने एरिया की बात की है. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल का L इंटू बी, और एक मिनट, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इंटू L स्क्वायर. नहीं, इसने आज मेरे को पहले भी बताया था. आज सुबह ही आया हुआ था मेरे पास कुछ क्वेश्चंस डाउट्स लेने. क्या बात समझ आई? अब B को क्या लिखूं? चल भी रहा है ना. B को क्या लिख सकते हैं? 12 माइनस 3L अपॉन, यस और नो? अब L इंटू बी की जगह 12 माइनस 3L अपॉन 2 प्लस रूट 3/4 इंटू, एग्रीड? अब अंदर ले जाएं, 12L माइनस 3L स्क्वायर अपॉन 2 प्लस रूट 3/4 L स्क्वायर. बोलो आप कहोगे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे को क्लियर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दिख रही है, तो मैं इसको इजी सॉल्व करूं. एलसीएम आया 4 और 2 का क्या आया? ये 2 से मल्टीप्लाई हो 24L माइनस 6L स्क्वायर प्लस रूट 3L स्क्वायर. यस और नो? और मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा? हाँ जी, एरिया को. अभी तक मैंने फंक्शन नहीं खत्म किया. L स्क्वायर कॉमन करके अंदर क्या बचा? रूट 3 माइनस 6. एग्रीड? यस और नो? प्लस 24L अपॉन 4. यहां तक जाते जाते मेरा फंक्शन बना. अब क्या अगला स्टेप? DA DA DL. हाँ जी, 1/4 एज इट इज बाहर. हाँ जी, ये क्या है? कोफिशिएंट है सिर्फ किसका? L स्क्वायर का. तो रूट 3 माइनस 6 इंटू L स्क्वायर का डेरिवेटिव 2L प्लस 24L का. बोलो यस और नो? सब में से 2 कॉमन करके 4 से कटा तो ये क्या बना? हाँ जी, 1/2. और इधर क्या बचा? रूट 3 माइनस 6 इंटू L प्लस 12. यस और नो? ये क्या बना? DA DL. अगला स्टेप क्या होता बेटा? पुट दिस इज इक्वल टू, पुट दिस इज इक्वल टू, पुट DA DL इज इक्वल टू 0. ये पुट करते ही ये बन गया रूट 3 माइनस 6 इंटू L इज इक्वल टू माइनस 12. यस और नो? बोलिए. नहीं समझ आया? राइना, ये 2 0 की तरफ गया, ये इसका नेगेटिव, तो L किसके बराबर आया? माइनस 12 अपॉन रूट 3 माइनस. हाँ जी, और L को क्या लिख सकता था? 12 अपॉन 6 माइनस. एग्री करते हो कि नहीं? लिखना भी ऐसे ही चाहिए था क्योंकि रूट 3 छोटा और 6 बड़ा. यस और नो? श्योर. अब डिनोमिनेटर में जब भी रूट है क्या करते हैं? रैशनलाइज. किससे रैशनलाइज किया? 6 प्लस रूट 3 अपॉन, तो L किसके बराबर आया? 72 प्लस 12 रूट 3 अपॉन
36 माइनस 3 33। बोलो जी, एग्री करते हो सब लोग? 3 से कटिंग हो रही है सबके साथ, तो L किसके बराबर आया? 3 24 जा 3 4 जा और नीचे क्या आ गया 11। यस और नो? तो ये मेरा क्या निकला? L। ये मेरा क्या निकला? L। अब ये तो L आया, B की बाद में चर्चा करते हैं। उससे पहला स्टेप डबल डेरिवेटिव, इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं। डी स्क्वायर ए, इसका सॉरी डी एल स्क्वायर 1/2 एज इट इज। बोलो √3 माइनस एल का √3 माइनस 6, इसका बोलो यस और नो? √3 बढ़ा कि 6 बढ़ा? नेगेटिव है, तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलिए। तो अगर ये सारी वैल्यू नेगेटिव है तो एरिया क्या हो जाएगा? तो देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम एट L इज इक्वल टू क्या लिख दूं? 24 प्लस 4√3 अपॉन 11। अब क्या चाहिए मेरे को? ब्रेथ। क्या चाहिए? इसमें पुट कर दो इसमें। सो देयरफॉर ब्रेथ क्या आई? 12 माइनस 3 L की जगह 24 प्लस 4√3 अपॉन 11 अपॉन 2। तो ये बना बेटा 12 इंटू 11 132 माइनस 72 माइनस 12√3 अपॉन 22। ये बना 60 माइनस 12√3 अपॉन 22, और लिख सकता था 30 माइनस 6√3 अपॉन। बेटा ए क्वेश्चन की शीट में आंसर्स नहीं लिखे हुए, प्लीज राइट डाउन द आंसर्स। इज दैट क्लियर? देखो हर स्टेप चल रहा है। पहला स्टेप क्या है? क्रिएशन ऑफ फंक्शन। दूसरा स्टेप क्या है? उसका डेरिवेटिव। तीसरा उसका क्रिटिकल पॉइंट। चौथा उसका डबल डेरिवेटिव टू चेक वेदर इट इज मैक्सिमम और नॉट। अगर वो होता है तो क्रिटिकल पॉइंट्स आर माय आंसर्स। 4 स्टेप की अप्रोच है पूरा क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन निकलता है। हाँ, व्हाई दिस टॉपिक इज टिपिकल? बिकॉज उसमें कैलकुलेशन बड़ी गंदी आ जाती है। अभी देखो मैंने मैक्सिमम मिनिमा के आपको नॉर्मल इक्वेशंस के क्वेश्चन नहीं कराए, शुरुआत ही टिपिकल से ली, क्योंकि वो तो आसान ही पड़े हैं। वो तो नॉर्मल इक्वेशन, पॉलीनॉमियल का डेरिवेटिव पॉलीनॉमियल, उसका डबल डेरिवेटिव वो भी पॉलीनॉमियल या कांस्टेंट, आंसर आएगा ही आएगा। समझे कि नहीं समझे? गॉट इट? गेम यहां पे फिगर को पहले बनाना, समझना, फिर उसके अकॉर्डिंग फंक्शन क्रिएट करना और चेक करना कांस्टेंट क्या है। सारा रिलेशन देता कौन है? हर बार कांस्टेंट। अंडरस्टैंडेबल?